चुकी हूँ मैं। अरे इस घर में अपने बच्चों की फिक्र में तो आंसू भी बहाओ तो भी सबको एतराज होता है। गुलनाज देखो, तुम्हारा फिक्र समझता हूं मैं, और हम दोनों जानते हैं कि हमारा रूहान कोई कमजोर लड़का नहीं, कुछ नहीं होगा उसे। और अपने भाई और भाभी की तरफ अपना फर्ज निभाने के लिए उसके हिस्से में सवाब ही आएगा। खुदा खैर करे राहत साहब, आपके लिए अच्छी नाइंसाफी है। फर्ज सिर्फ मेरा ही बेटा क्यों अदा करेगा? और जिसे रूहान ने अपने बड़े भाई का मकाम दिया है, क्या वो अपने वालिद की तरफ अपना फर्ज निभाता है? अरे मेरी तो समझ में नहीं आता कि जिस बाप को उसे बाप का दर्जा दिया नहीं है तो रूहान किस रिश्ते से उसका भाई लगता है? बाप बेटे के रिश्ते पे जो तोहमत लगानी है लगा लीजिए, लेकिन भाइयों के रिश्ते पे कोई उंगली उठाए ऐसी बिसात इस घर में किसी की नहीं है। मेरे बच्चे, दुआ है पहले बेटा, तुम ठीक हो ना? तो कहाँ लेकर गए थे वो लोग तुम्हें? अरे कहाँ क्या, कुतुब मीनार ले जाए या चार मीनार ले जाए, क्या फर्क पड़ता है? अल्लाह, देखो तो कितनी चोट लगी है इस दुल्हन को। अरे आग लगी उन सबको, जहन्नुम में जाए। दादी, अम्मी, अम्मी आप सब फिक्र मत कीजिए। हैदर थे ना, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ मैं, और जब तक रूहान का बड़ा भाई उसके साथ है, आपको रूहान की कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे बच्चे सही सलामत घर आ गए। अरे कैसे नहीं आते अब्बू, जो 20-20 किलो के डंबल उठा के डोले बनाए ना मैंने, ये देखो, उसे देख के एक बाल दुम दबा के भाग रहा था, लेकिन भागने नहीं दिया उसको। मैंने पकड़ के ऐसे पेट में तो पंचेस दिए ना, फिर पीछे हाथ मोड़ के जो किक दिए ना, उसे देख के वो भाभी तो क्या, दुनिया की किसी लड़की को आंख उठा के नहीं देखेगा। लिख के ले लो। अच्छा, कम से कम दिन के 10-12 अंडे खाने का कुछ तो फायदा हुआ है ना? और क्या। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी कितनी फिक्र हो रही थी। मैं तो भूल ही गया था कि असली गैंगस्टर हमारे घर में है। तुमसे ना मैं बाद में बात करती हूँ। आओ बेटा, तुम जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं तुम्हें मरहम लगा देती हूँ। एक ये घर होता है, अम्मी का प्यार, अब्बू की फिक्र, बहन भाई की मस्ती और शौहर की हिफाजत, और एक मेरा घर है जहां पर जाकर अभी पानी भी भरना है। आ बेटा। गजल, तुम कहाँ जा रही हो? इतनी रात को तुम्हें अकेले थोड़ी जाने दूंगी। अरे ज्यादा दूर नहीं गए होंगे, यहीं कहीं रहेंगे। चलो देखो इधर उधर। भाई अब गजल का क्या करेंगे? अब सिर्फ गजल ही नहीं बल्कि सारा अख्तर खानदान मेरा दुश्मन है। मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक उस खानदान को पूरी तरह तबाह ना कर दूं। घर के सारे लोग कब कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उठते बैठते हैं, सारी खबर मुझे चाहिए। मेरे रास्ते में आने की बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी हैदर और उसके खानदान वालों को। एक काम
करो, आज रात को तुम यहीं रुक जाओ, कल चली जाना। भाभी बिल्कुल सही कह रही है, इतनी रात को कहाँ जाओगी? ये घर मेरा है। इस घर में कौन रहेगा कौन नहीं, इसका फैसला सिर्फ मैं लूंगा, समझे? लेकिन हैदर, इतनी रात को ये अकेली कैसे? तुम्हें दुनियादारी की कोई समझ नहीं है दुआ, तो तुम्हें इसमें पढ़ना भी नहीं चाहिए। मियां बीवी पहली बार किसी एक बात पर रजामंद नहीं है। तुम्हारे फैसले किचन तक महदूद रहे, वही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, समझे? और शायद तुम भूल रही हो कि अभी अभी इसी लड़की की वजह से हम बड़ी तकलीफ से निकले हैं, और उसी के साथ तुम हमदर्दी जता रही हो। जी हैदर, लेकिन गलती गजल की तो नहीं है ना? बिल्कुल, I mean, उसकी गलती नहीं है। और अभी कोई गैर नहीं, ये मेरी दोस्त है। भाभी की दोस्त को इतनी रात गए कैसे जाने दे सकते हैं भाई? रोहन, तुम बीच में मत बोलो। आज चलते किसी भी सड़क छाप के साथ दोस्ती करने से पहले कम से कम ये तो सोच लेती दुआ कि उसके साथ रिश्ता बराबरी का हो भी सकता है कि नहीं। जहां से आई और जहां हम रहते हैं उसमें जमीन आसमान का फर्क है दुआ। हैदर, हैदर को जब उसके बचपन का राज पता चलेगा तो गजल से इस तरह बदतमीजी से पेश आने के लिए वो बहुत पछताएगा। सालों पुराना राज उसे बताने का वक्त आ गया है। अब इस वक्त वो गुस्से में है। और फिर हमने रहमानी साहब से वादा भी तो किया था। किस राज की बात कर रही हैं आप दोनों? कुछ नहीं। हमारे रहन सहन और इसकी तरबियत में कोई मेल नहीं है दुआ। जिस घर की बहू बेटियों पे आज तक किसी ने आंख उठाने की जुर्रत नहीं की, इस लड़की की वजह से एक गैर मर्द हमारे ही घर की बहू को उठा के ले गया। जिस तरह उस आदमी के नापाक हाथ तुम पे पड़ रहे थे ना दुआ, वो तस्वीर मेरे जहन में छप सी गई है। और तुम ये क्यों बोल रही हो कि जब ये लड़की हमारी गाड़ी से टकराई थी तब भी गुंडे इसके पीछे पड़े हुए थे? ऐसे आवारा लफंगों के साथ इसका मुंह लगना इसकी आदत होगी। लेकिन सोसाइटी में हमारा नाम है, हमारा रुतबा है, हमारी इज्जत है दुआ। और कोई भी हमारे घर के ऊपर कोई उंगली उठाए कि वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। हैदर, मैंने आज तक आपकी कोई बात नहीं टाली और आज भी मैं सिर्फ दरख्वास्त कर रही हूँ। गजल को इतनी रात को अकेले जाने देना गलत होगा। बस एक रात की ही तो बात है। एक रात के एक लम्हे के लिए ये लड़की इस घर में नहीं रह सकती दुआ। शायद तुम भूल रही हो, आज इसी की वजह से तुम किडनैप हुई हो। और साहब को दूध पिलाने की गलती मैं कर नहीं सकता।
खुदा खैर करे, मेरा निशाना कभी नहीं चूकता। इस घर में तबाही लाने का इस लड़की से बेहतर जरिया हो ही नहीं सकता। अगर दोबारा इस घर की चौखट पे तुमने कदम रखने की जुर्रत भी की तो मैं खुद तुम्हें धक्के मार के यहां से निकाल दूंगा। तो खड़ी क्यों? दफा हो जाओ।